नमस्कार, आप देख रहे हैं अंचल आंचल। मैं हूं आपके साथ राजश्री थवाई। तो चलिए बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण खबरों की। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मध्य प्रदेश में अपराध अनुसंधान को तकनीकी रूप से मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। पुलिस मुख्यालय में आयोजित स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री ने मोबाइल फॉरेंसिक वैन को फ्लैग ऑफ कर दिया। प्रदेश पुलिस को 57 अत्याधुनिक मोबाइल फॉरेंसिक वैन उपलब्ध कराई जा रही है, जिनमें से 14 वैन मिल चुकी है। ये वैन आधुनिक फॉरेंसिक उपकरणों से सुसज्जित है, जिससे अपराध अनुसंधान, साक्ष्य संकलन और वैज्ञानिक विवेचना को मजबूती मिलेगी। इस पहल से अपराधों के शीघ्र खुलासे और दोष सिद्धि दर बढ़ने की उम्मीद है। माननीय गृह मंत्री श्रीमान अमित शाह जी ने बीते समय रायपुर छत्तीसगढ़ में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस में बहुत सारे निर्देश पूरे देश के अधिकारियों को दिए थे। हमने अपने राज्य सरकार में उन सारे निर्देशों का परिपालन की दृष्टि से आवश्यक एक बैठक का आयोजन किया गया और मैंने उन सारी बातों को समझ करके, यद्यपि पूरे देश में मध्य प्रदेश वो राज्य जो बहुत तेज गति से वो सारे सुधार कर रहा है, हमारे अपने राज्य के अंदर की बहुत सारी भविष्य की आने वाले कई कामों को लेकर के भी अलग अलग तरह से हमारी सरकार काम कर रही है। जब एक तरफ फॉरेंसिक साइंस की लैब खोलने की बात आ रही तो उसकी एक लैब की हमने मंजूरी दी है, जो हमारे संकल्प पत्र का भी हिस्सा है। धर्मांतरण की आग चर्च खाक। जी हां, कांकेर के आमाबेड़ा गांव में एक चर्च को आग के हवाले कर दिया गया। दरअसल बड़े तेवड़ा में शव दफनाने को लेकर सोमवार से शुरू हुए विवाद ने हिंसक रूप ले लिया। पिछले 3 दिनों से गांव में चल रहा विवाद चौथे दिन बेकाबू हो गया। भीड़ ने सरपंच के घर बने प्रार्थना भवन और आमाबेड़ा के चर्च में तोड़फोड़ कर आग लगा दी। पूरा मामला इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। इस धुएं को देखिए, छीना झपटी करते पुलिस वालों को देखिए और धू धू कर जलते चर्च को देखिए। ये आग धर्मांतरण की आग है, जिस आग ने एक चर्च को खाक कर दिया। बस्तर को कभी शांति का प्रतीक माना जाता था, लेकिन नक्सलवाद और धर्मांतरण के मिशन बस्तर को अशांति का कोई मौका नहीं छोड़ा है। नक्सलवाद बस्तर से तकरीबन खत्म होने की कगार पर है, लेकिन धर्मांतरण का नासूर बस्तर को खोखला कर रहा है। छत्तीसगढ़ के आदिवासी बाहुल्य इलाके मसलन बस्तर और अंबिकापुर अंग्रेज के वक्त से ही ईसाई मशीनरीज के निशानों पर रहे हैं। दशकों से धीरे धीरे गरीब भोले भाले आदिवासियों का धर्मांतरण किया जा रहा है। आदिवासियों को उनकी संस्कृति और परंपराओं से दूर किया जा रहा है। लेकिन गुरुवार कांकेर की आमाबेड़ा की इस घटना का मतलब है कि अब समाज में धर्मांतरण के खिलाफ लोगों में नाराजगी बेहद बढ़ गई है। चर्च से निकलता ये धुआं बताता है कि अब लोगों के सब्र का बांध टूट रहा है। सर्व आदिवासी समाज का दावा है कि किसी का धर्मांतरण केवल कलेक्टर की अनुमति से ही किया जा सकता है, लेकिन राज्य में ऐसे लोगों की संख्या बहुत बड़ी है जिनका धर्मांतरण नहीं हुआ है, फिर भी वे नियमित रूप से चर्च जाते हैं। करवा दे। मैं रायपुर हॉस्पिटल में भी काम किया हूँ, मैं आपातकालीन हॉस्पिटल में काम किया हूँ। बहरहाल अब तक छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन को लेकर कोई कानून नहीं है। छत्तीसगढ़ सरकार जबरन और धोखेबाजी से होने वाले धर्मांतरण को रोकने के लिए एक कड़ा धर्मांतरण विरोधी कानून लाने की तैयारी में है, जिसे शीतकालीन सत्र में पेश किया जाना था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। प्रस्तावित कानून में 60 दिन पहले सूचना और दोषी पाए जाने पर 10 साल की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान होने की संभावना है। नया कानून में चंगाई सभाओं पर भी रोक लगाने का प्रावधान हो सकता है, जो धर्मांतरण का माध्यम बन रही हैं। बहरहाल अब बात करते हैं कि ईसाई समुदाय की, तो जान लीजिए। छत्तीसगढ़ में ईसाई आबादी 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ की कुल आबादी 2.55 करोड़ है। 4,90,000 की जनसंख्या ईसाइयों की है। ईसाई कुल आबादी का 1.92% है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर आदिवासी समुदाय क्यों धर्म परिवर्तन करता है।
तो जान लीजिए कि धर्म परिवर्तन के कारण आर्थिक मदद मिलने का वादा होता है, बीमारी ठीक करने का लालच दिया जाता है, प्रेत बाधा से निजात दिलाने का दावा किया जाता है। कुल मिलाकर भोले भाले आदिवासी मिशनरीज के झांसे में आकर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, लेकिन बीते कुछ सालों में धर्म परिवर्तन की मुहिम के खिलाफ भी अभियान चलने लगे हैं। कई गांवों में पास्टरों और फादरों के प्रवेश करने पर स्थानीय स्तर पर प्रतिबंध भी लगाया है। वहीं धर्मांतरित व्यक्तियों के शवों को सार्वजनिक कब्रिस्तान में दफनाने का विरोध करने की घटनाएं भी बढ़ गई हैं। कांकेर के आमा बेड़ा में भी जो हुआ उसके पीछे की यही वजह थी। दरअसल आमा बेड़ा के सरपंच ने ईसाई धर्म अपना लिया था और उसने अपने पिता की लाश को विरोध के बाद भी गांव के कब्रिस्तान में दफनाया था, जिसके बाद गांव में 3 महीने पहले तनाव हुआ। लोग कब्र से लाश निकालकर उसे दूसरी जगह दफनाने की मांग कर रहे थे। गुरुवार को ऐसा किया भी गया, लेकिन इसके बाद भी नाराज लोगों ने चर्च में आगजनी कर दी। इस वक्त मैं आमाबेड़ा में मौजूद हूं और पिछले 3 दिनों से यहां पर धर्मांतरित व्यक्ति के शव के दफन को लेकर विवाद चल रहा है। ये जो इलाका है, यहाँ पर लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। मेरे पीछे आप ये जो भीड़ देख रहे हैं, ये आदिवासी समुदाय के लोग हैं जिनका साफ कहना है कि उस शव को वहां से निकाला जाए और उसे कहीं और दफन किया जाए। कल भी यहाँ पर दोनों ही गुटों में झड़प हुई थी, जिसने हिंसक रूप भी ले लिया था। तकरीबन 8 से 10 लोग इस झड़प में घायल भी हुए थे। आज भी यहाँ पर लोग लाठी डंडे लेकर अभी भी यहाँ पर लाठी डंडे से लैस हैं। और जो दूसरा गुट है वो गांव में मौजूद है। यहाँ पर अभी आदिवासी समाज की एक बैठक भी चल रही है। इनका साफ कहना है कि जब तक शव को वहां से नहीं निकाला जाएगा तब तक ये मामला खत्म नहीं होगा। इसके पहले भी आमाबेड़ा क्षेत्र में ऐसा विवाद हो चुका है जब शव को कब्र से बाहर निकालना पड़ा था, लेकिन फिलहाल यहाँ की जो स्थिति है काफी तनावपूर्ण है। पूरे आमाबेड़ा को बंद करवा दिया गया है। साथ ही आमाबेड़ा पहुंचने वाले सारे मार्ग को भी अवरुद्ध किया गया था। मीडिया को भी वहां पर नहीं आने दिया जा रहा था। बड़ी मुश्किल से हम भी यहाँ तक पहुंचे हैं। देखने वाली बात ये होगी कि आगे इसमें क्या कुछ होता है, क्योंकि भारी संख्या में पुलिस बल को भी यहाँ पर तैनात किया गया है। तमाम अधिकारी पुलिस के, जिला प्रशासन के यहाँ पर मौजूद है और लगातार ग्रामीणों को समझाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि धर्म परिवर्तन का जहर अब छत्तीसगढ़ सांप्रदायिक सद्भाव को दूषित कर रहा है। बीते कुछ सालों में धर्म परिवर्तन करने वालों के खिलाफ हिंसा के मामले बढ़े हैं। जानकारी के मुताबिक नारायणपुर और कोंडा गांव में 1000 से अधिक ईसाई आदिवासी अपने गांव से विस्थापित हुए, जिन्हें जबरन घर वापसी के लिए मजबूर किया गया और उनके प्रार्थना स्थलों पर हमले हुए। बस्तर और कोंडा गांव जिलों में हिंसा के मामले बढ़े। ईसाई परिवारों को धमकी, मारपीट और गांव से निकालने की घटनाएं शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में 165 ईसाई समुदाय विरोधी घटनाएं दर्ज हुई। बहरहाल छत्तीसगढ़ में जहां धर्मांतरित आदिवासी ईसाई समुदाय आदिवासी समाज ही विरोध कर रहा है, उनके खिलाफ हिंसा कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ बड़े पैमाने पर आदिवासी समाज का धर्म परिवर्तन भी हो रहा है। अब देखना होगा कि सरकार इस मुद्दे को लेकर कौन से कदम उठाती है। कांकेर से गौरव श्रीवास्तव की रिपोर्ट। नगर पालिका सक्ती की होनहार बेटी आस्था अग्रवाल के कैप्टन बनने पर पूरे शहर में खुशी का माहौल है। कैप्टन बनकर सक्ती पहुंचने पर अग्रवाल समाज ने बेटी आस्था के स्वागत में भव्य समारोह आयोजित किया। इस मौके पर कचहरी चौक से ढोल, नगाड़े और कर्मा नृत्य के साथ भव्य जुलूस निकाला गया, जिसमें बड़ी संख्या में नगरवासी शामिल हुए। तो जुलूस के दौरान लोगों ने फूल बरसाकर आस्था का स्वागत किया और उनकी उपलब्धि पर गर्व जताया। बेटी की उपलब्धि पर उनके पिता अमर अग्रवाल और मां उषा अग्रवाल को नगरवासियों ने कहा, आस्था की ये सफलता सक्ती शहर के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत है। कंप्लीट करके बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है एंड ये सबकी मेरे से ज्यादा ये सबकी खुशी देख के मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है। मेरे से ज्यादा मेरे परिवार खुश है और उसी में मेरी खुशी है। मेरे को बहुत ज्यादा थैंकफुल हूँ, मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ इनके सबके प्यार के लिए। इन सबका आशीर्वाद के बिना आज ये मुमकिन नहीं हो पाता। बलौदाबाजार जिले में गुरुवार को श्रद्धा के साथ गुरु घासीदास की जयंती मनाई गई। इस मौके पर सुहेला में आयोजित कार्यक्रम में राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम के दौरान जैसे ही मंच पर पंथी नृत्य की प्रस्तुति हुई, मंत्री वर्मा खुद को रोक नहीं पाए और कलाकारों के साथ पंथी गीत पर जमकर झूमने लगे। तो पारंपरिक पंथी नृत्य की ताल पर उनका उत्साह देखते ही बना था
और मंत्री टंकराम वर्मा का ये अंदाज अब सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। मध्य प्रदेश के आईएएस संतोष वर्मा का एक और विवादित वीडियो सामने आया है और इस वीडियो में संतोष वर्मा खुद को माई का लाल बताते हुए अजाक्स संगठन पर सवाल उठाते नजर आ रहे हैं और समाज के लोगों से एक बार फिर माई का लाल बनने का आह्वान कर रहे हैं। संतोष वर्मा ने आरोप लगाया कि अजाक्स संगठन के बड़े लोगों ने समय पर जिम्मेदारी नहीं निभाई और उनके साथ बदले की भावना से काम किया गया। आपको बता दें कि ब्राह्मण बेटियों पर की गई विवादित टिप्पणी के बाद से संतोष वर्मा लगातार विवादों में हैं और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। जब अजाक्स में बड़े बड़े लोगों से बातचीत की गई, उनको कहा गया कि भाई आप कुछ जिम्मेदारी संभालिए, तो हर आदमी अपरिहार्य कारणों और व्यक्तिगत कारणों से अलग हो गया। इन लोगों को हमको पहचानना पड़ेगा कि जब आपको समाज के लिए, संगठन के लिए काम करने का मौका मिला था, तब आपके व्यक्तिगत कारण आड़े आए थे, लेकिन यही जब रिटायरमेंट के बाद जब आपके सामने राजनीति में उतरेंगे, तब आपके व्यक्तिगत कारण उनके सार्वजनिक जीवन में रोड़ा बनना चाहिए। इंदौर के सावेर तहसील में आयुर्वेदिक दवाइयों की अवैध फैक्ट्री का यहां पर खुलासा हुआ है। आपको बता दें कि बिना किसी अनुमति के दवाइयां बनाकर उसे अन्य राज्यों में सप्लाई की जा रही थी। जांच में सामने आया कि फैक्ट्री में करीब 30 से ज्यादा प्रकार की दवाइयां तैयार की जा रही थी और चौंकाने वाली बात यह भी है कि दवा निर्माण मजदूरों के भरोसे हो रहा था। जिला आयुष अधिकारी ने बताया कि कच्चे माल का सैंपल लेकर फैक्ट्री को सील कर दिया गया है। फिलहाल जांच जारी है। धर्मपुरी में एक आयुर्वेदिक सिरप बनाने की फैक्ट्री की जांच की गई, जो कि मकान में संचालित हो रही थी और यहाँ लगभग 39 से अधिक प्रकार की सिरप बनाई जा रही थी। जांच के दौरान ये पाया गया कि एक घर में ये फैक्ट्री चल रही थी, सुरक्षा के कोई मानक नहीं थे, साथ ही साफ सफाई संबंधी कोई व्यवस्था नहीं थी। सामान्य घरेलू काम करने वाले व्यक्ति यहाँ पर सिरप बनाने का काम कर रहे थे। इसमें जो लेबल लगा है वो कोई पंजाब की कंपनी के नाम पे, कोई देहरादून की कंपनी के नाम पे लगे हुए हैं और निर्माण यहीं पे करना पाया गया। दतिया पुलिस ने अवैध एलपीजी गैस कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। जिला आपूर्ति अधिकारी के नेतृत्व में गठित टीम ने उन्नाव रोड माजू के बाग के सामने स्थित एक दुकान पर छापेमारी की, जहां से सैकड़ों से अधिक घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर बरामद हुए हैं। प्राथमिक जांच में सामने आया है कि संचालक जो है वो घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग करने और ब्लैक मार्केटिंग के जरिए मोटी कमाई कर रहा था। फिलहाल आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच शुरू कर दी गई है। खाद्य विभाग की टीम द्वारा पुलिस और राजस्व के सहयोग से एक बड़ी कार्रवाई की गई है। करीब 150 के आसपास अवैध सिलेंडर जब्त किए गए हैं। इसमें जो दुकानदार उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जा रही है। पूर्व में भी इस तरह की कार्रवाई की गई है। डीजल पेट्रोल पर भी कार्रवाई हुई है। एक ये गौरी शंकर प्रजापति जी का एक प्रतिष्ठान है, जहाँ पर ये बिल्डिंग वगैरह का कार्य भी करते हैं और बगल में एक इन्होंने दुकान ले रखी है, जिसके अंदर अवैध रूप से बहुत बड़ा 14.2 kg घरेलू गैस सिलेंडरों का और 19 kg कमर्शियल गैस सिलेंडरों का जखीरा इन लोगों ने अवैध तरीके से भंडारित कर रखा था, जिसकी गुप्त सूचना हम लोगों तक प्राप्त हुई। इधर इंदौर में चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ खजराना पुलिस ने बड़ी और सख्त कार्रवाई की है। अलग अलग जगह से आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस ने 100 रील चाइनीज मांझा जब्त किया है।
एमजी रोड की दुकान को सील कर 3 आरोपियों पर जिला बदर की कार्रवाई की गई है। जानकारी के अनुसार जिला प्रशासन से प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए खजराना पुलिस को विशेष निर्देश दे दिए गए थे, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने मोहन कुशवाहा और गोविंद गुप्ता को चाइनीज मांझे के साथ पकड़ा और बुधवार को रुद्र गुप्ता और राजकरण वर्मा को भी गिरफ्तार कर 2 कंपनी के 96 प्रतिबंधित चाइनीज मांझे जब्त कर इनकी दुकानें सील कर दी गई। खजराना में कल चाइनीज मांझे के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की गई थी, जिसमें एक आरोपी को पकड़ा था, मोहन कुशवाहा को, जो कि इसके पास से मांझा भी बरामद हुआ था चाइनीज। उसके खिलाफ 125 BNS के तहत लापरवाही पूर्वक ऐसा कोई कृत्य करना जिससे दूसरे की जान जोखिम में आ जाए, इसमें उसके खिलाफ कार्रवाई की गई थी। उसके बाद उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा बताया गया गोविंद गुप्ता से लेकर आया, तो गोविंद गुप्ता से मांझा जब्त किया गया। सतना से बड़ी खबर है। बच्चों को संक्रमित रक्त चढ़ाने का ये पूरा मामला स्वास्थ्य विभाग ने 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। गठित जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर एक्शन हुआ है। ब्लड बैंक प्रभारी डॉक्टर देवेंद्र पटेल निलंबित और लैब टेक्नीशियन राम भाई त्रिपाठी निलंबित। लैब टेक्नीशियन नंदलाल पांडे भी तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिए गए हैं। तो जिला अस्पताल सतना के पूर्व सिविल सर्जन को नोटिस दिया गया है। डॉक्टर मनोज शुक्ला को कारण बताओ नोटिस जारी हुआ है। आपको बता दें, पिछले दिनों कुछ बच्चों को ब्लड चढ़ाया गया था जो HIV पॉजिटिव हो गए थे। आपको बता दें कि बच्चे पहले से ही थैलेसीमिया से पीड़ित थे और उन्हें जो खून दिया गया वो HIV संक्रमित खून उन्हें दिया गया, जिसके बाद बच्चे भी यहाँ पर HIV पॉजिटिव हो गए थे। अब इस पूरे मामले पर कार्रवाई हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने 3 कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। जांच समिति का गठन किया गया था और इस जांच समिति ने ये कार्रवाई की है। धमतरी के पैथोलॉजिस्ट डॉक्टर दिलीप राठौर के घर 17 नवंबर को हुए फर्जी IT रेड मामले में पुलिस ने खुलासा किया है और 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। अब घटना की पहली कड़ी घर में काम करने वाली महिला कर्मचारी सुनैना सोनी निकली। गिरफ्तार सुनैना 7 साल से डॉक्टर के यहाँ पर काम कर रही थी, जो घर के चप्पे चप्पे से वाकिफ थी। उसी ने घर में 100 करोड़ रुपए होने की सूचना आरोपी ऑटो ड्राइवर को दी, जिसके बाद फर्जी इनकम टैक्स अधिकारी बनकर रेड मारने का षड्यंत्र रचा गया। आरोपी सुनैना ने यहां पर बाकी लोगों को घर का नक्शा बताने में मदद की थी। आरोपियों ने घटना को अंजाम दिया और मामले में अब तक 13 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और इस पूरे मामले का एक और आरोपी नागपुर की जेल में बंद है, जिसे धमतरी लाने की कोशिश की जा रही है। घर पे काम करने वाले पिछले 6-7 साल से काम करने वाले जो उनकी नौकरानी है सुनैना और मोना, उसने घर का और उनके कमरों का लॉकर इत्यादि का लोकेशन देने में और नक्शा बनाने में, इससे बार बार बात करके उन नक्शों का बुला कर मिलान कराने में मदद की है और फर्जी रेड करके इनाम वगैरह के लालच में उसने ये किया है। तो इस खुलासे पर से उसकी भी गिरफ्तारी की गई है और घटना में प्रयुक्त मोबाइल को जब्त करके आज। इधर रीवा के 2 पेट्रोल पंपों पर हुई लूट ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। विश्वविद्यालय थाना और समान थाना क्षेत्र के अलग अलग पेट्रोल पंप पर पहुंचे बदमाशों ने बंदूक की नोक पर लूट की घटना को अंजाम दिया। वारदात के बाद आरोपी जो है वो मौके से फरार हो गए। घटना का CCTV फुटेज भी सामने आया है। पेट्रोल पंप संचालक ने बताया कि 11:30 बजे उनके पंप पर आए 2 बदमाशों ने बंदूक की नोक पर 45,000 की लूट की। फिर आधे घंटे बाद उन्हीं हथियारबंद बदमाशों ने दूसरे पेट्रोल पंप पर गन पॉइंट पर लूट की और 5,000 रुपए लूटकर फरार हो गए। जबलपुर के शहपुरा बिटौनी बाईपास पर स्थित ओवरब्रिज के घटिया निर्माण की पोल खुल गई है। बारिश की वजह से पुल का एक हिस्सा जो है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। ब्रिज को यहां पर जैक, रॉड और पिलर का इस्तेमाल यहां पर इस पर हो रहा है और सपोर्ट देने की कोशिश की गई है। अब कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है क्योंकि मरम्मत कार्य चलने की वजह से यहां पर 1 वे ट्रैफिक कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। इधर भोपाल से बड़ी खबर है। रतलाम के कांग्रेस जिला अध्यक्ष हर्ष गहलोत का इस्तीफा अस्वीकार। PCC चीफ जीतू पटवारी ने इस्तीफा अस्वीकार कर दिया है। गहलोत ने पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला दिया था। हालांकि ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति से वे असंतुष्ट थे। तो कांग्रेस में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है और लगातार इस तरह की खबर निकलकर सामने आती है। ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति हुई
और कांग्रेस जो जिला अध्यक्ष हैं हर्ष गहलोत वो इससे नाराज थे पहले, बाद में उन्होंने इस्तीफा दिया, लेकिन इस्तीफा जो है वो अस्वीकार कर दिया गया है। गहलोत ने पारिवारिक जिम्मेदारियों का हवाला दिया था, लेकिन ब्लॉक अध्यक्षों की नियुक्ति से भी वो असंतुष्ट थे, नाराज थे। तो कांग्रेस जिला अध्यक्ष हर्ष गहलोत का इस्तीफा जो है अस्वीकार कर लिया गया है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने इस्तीफा अस्वीकार किया है। पिछले दिनों ही इन्होंने इस्तीफा दिया था, जिसे अब जीतू पटवारी की तरफ से अस्वीकार कर दिया गया है। चलिए इसके साथ ही फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए आप INS 24/7। नमस्कार।